ऑलवेज वेलकम साथियों। डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। साथियों, अपनी फ्लूइड मैकेनिक्स एंड मशीन्स की सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हो, सारा कंटेंट पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं। जैसा कि अपनी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सीरीज कंप्लीट हो चुकी है, सारे नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल हैं। इन नोट्सों का इस्तेमाल आप बेसिक से लेकर गेट लेवल एग्जामिनेशन तक कर सकते हैं। और आपको पीडीएफ लिंक प्ले लिस्ट की स्टार्टिंग वीडियोज मिलेगी। 10-20 वीडियो के अंतराल में आपको अगली पीडीएफ की लिंक मिलती रहेगी। इससे पिछली वीडियो में साथियों हमने जाना था जेट स्ट्राइक्स अनसिमेट्रिक मूविंग कर्व्ड वैन एट ए टिप इन टेंजेंशियल डायरेक्शन। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्रकार की वैन थी साथियों। अनसिमेट्रिक थी, सिमेट्रिक होती तो फिक्स इस प्रकार हो जाती, दो सेक्शन बराबर होते उसके। लेकिन ये साथियों अनसिमेट्रिक है, तो यहाँ पर आप इसको ऊपर रख सकते हैं इस प्रकार से कुछ। अब यहाँ पर इस पर टेंजेंशियल डायरेक्शन में वाटर जेट स्ट्राइक करवाई जा रही है साथियों। तो इस प्रकार से आपको दो ट्राइंगल मिलते हैं इस वेलोसिटी के साथ। ये वी वेलोसिटी है, यू वेलोसिटी इसकी है साथियों। आपको रिलेटिव वेलोसिटी इस प्रकार प्राप्त हो जाती है। इस रिलेटिव वेलोसिटी के हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट बना लेते हैं साथियों। इस प्रकार से वर्टिकल कंपोनेंट वी एफ से एक्सप्रेस किया जाता है और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो हम एक्सप्रेस कर रहे हैं वी डब्ल्यू से एक्सप्रेस कर रहे हैं, जो कि वायरल वेलोसिटी होती है और ये अपनी फ्लो वेलोसिटी होती है। इस प्रकार से ये डिटेल स्टडी कर चुके हैं हम पिछली वीडियो में साथियों। और एग्जिट पर वेलोसिटी जो होती है साथियों, यहाँ आप देख सकते हैं एग्जिट पर जो वेलोसिटी है इस प्रकार से वी आर वन रिलेटिव वेलोसिटी है साथियों। आप साथ ही एंगल इस्तेमाल कर सकते हैं, इस वेक्टर को नीचे भी लाकर आप ये एंगल इस्तेमाल कर सकते हैं साथियों। दोनों एंगल आपको 5 प्राप्त होंगे। 90 प्लस माइनस थीटा वो सब ट्राइंगल रूल लगाते हैं साथियों। जैसे पिछली वीडियो में ये सभी आपको क्लियर बता दिया गया है, वहाँ जाकर आप चेक कर सकते हैं किस प्रकार से एंगल चेंज किए जाते हैं। या फिर आप सिंपल भाषा में समझें साथियों, इस प्रकार से वेलोसिटी को एक्सप्रेस किया जा रहा है। इसकी डायरेक्शन इधर है, इसकी इस प्रकार है साथियों। ये वेलोसिटी होगी, इसको v1 से एक्सप्रेस किया जा रहा है। इन दोनों वेलोसिटी से रिलेटिव वेलोसिटी और वैन वेलोसिटी से हम फिर से एब्सोल्यूट वेलोसिटी v1 प्राप्त कर लेते हैं साथियों इस प्रकार से। और जो एंगल है इसको हम फाई नाम दे देते हैं। इसी को अपडेट कर लेते हैं साथियों उपले सेक्शन की तरह। जो अपनी ये v1 वेलोसिटी है एब्सोल्यूट वेलोसिटीज का और वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ड्राइव कर लेते हैं साथियों। इसी पर स्टडी करते हुए अब हमने साथियों जो फाइनल और इनिशियल वेलोसिटी कंपोनेंट होते हैं, फाइनल इनिशियल वेलोसिटी होती है साथियों, उससे एक्स डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है ये सब ड्राइव कर लिया था पिछली वीडियो में। यहाँ पर आप देख रहे हैं साथियों जो एंगल बनता है एग्जिट पर, ये होता है वीटा एंगल साथियों। जो ये एंगल होता है ये वीटा एंगल होता है। यहाँ पर ये एंगल साथियों 90 डिग्री से कम हो सकता है, 90 डिग्री हो सकता है और साथियों 90 डिग्री से अधिक भी हो सकता है। जीरो होगा साथियों, इस प्रकार से आप देख सकते हैं इसको। ये अपना 90 डिग्री हो जाएगा इस प्रकार से। यहाँ पर अपना एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री इस प्रकार हो जाएगा साथियों। इस प्रकार से यहाँ 90 से कम है और इस प्रकार से आगे पहुँच जाए ये वाली लाइन अपनी इस प्रकार से, तो ये 90 से अधिक हो जाता है साथियों इस प्रकार से। इस ओरिएंटल से आप एंगल देखेंगे। तो अब हम इसी के स्पेशल केस देखने वाले हैं साथियों, क्या इम्पैक्ट पड़ता है, क्या असर दिखाता है। स्पेशल केसेज इफ वीटा इज इक्वल टू 0 एंड वीटा इज ग्रेटर देन 90 एट आउटलेट ऑफ वैन एंड इनलेट रिमेन सेम। जो अपनी इनलेट है साथियों वो सेम रहेगी और यहाँ पर आउटलेट जो एंगल मिल रहा है हमको वो चेंज कर रहा है, वेरी कर रहा है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ पर एंगल कितना हो गया है, ये 90 एंगल हो गया साथियों। पहले कितना था, इस प्रकार से लाइन थी कोई वीटा एंगल था, अब इस एंगल को मान लिया 90 कर लिया साथियों। इस प्रकार इधर से आप मेजर कर सकते हैं, इधर से आप मेजर कर सकते हैं। वीटा 90 हो जाएगा साथियों, तो अपना VW1 है वो कितना हो जाएगा 0, क्योंकि यही लेंथ थी अपनी VW1 इस प्रकार से। और V1 इज इक्वल टू VF1, जो साथियों ये V1 था अपना लाइन थी, ये VF1 थी, तो ये दोनों लाइन इस पर बराबर हो जाएंगी साथियों। तो ये लाइन इस प्रकार से लिख सकते हैं हम, ये एक दूसरे को बराबर कर लेंगे। V1 इज इक्वल टू VF1, जो इसका वर्टिकल कंपोनेंट है वो इसके बराबर हो जाएगा साथियों। तो इस प्रकार से फॉर्मूला में क्या चेंज आएगा, देन फॉर्मूला विल बी, फॉर्मूले में क्या होगा साथियों, अपना एक्स डायरेक्शन में कितना फोर्स मिलेगा, एफ एक्स इज इक्वल टू रो ए वी आर वी डब्ल्यू। क्योंकि साथियों जो फॉर्मूला था अपना पिछला उसमें क्या था, यहाँ पर ऐड था W1। इस प्रकार से आप देख सकते हैं ये 0 हो जाएगा तो अपना फॉर्मूला सिर्फ ये रह जाएगा। तो इस प्रकार से यह फॉर्मूला हमें प्राप्त हुआ है, एफ एक्स इज इक्वल टू रो ए वी आर VW। इस प्रकार से यदि एंगल 90 डिग्री हो साथियों। लेस देन 90 हम पढ़ चुके हैं, इस प्रकार आपको रिलेशन मिला है। 90 अभी अपन ने पढ़ लिया है। अब इससे आगे पढ़ते हैं साथियों, यदि 90 से अधिक हो एट बीटा इज इक्वल टू ग्रेटर देन 90 डिग्री। इस प्रकार साथियों आपको बताया था ये वेलोसिटी ट्राइंगल होता है, ये रिलेटिव वेलोसिटी होती है, ये अपनी जो एब्सोल्यूट वेलोसिटी होती है V1 होती है, ये 90 से कम
इस प्रकार लाइन बन जाए सीधी तो 90, और इस प्रकार से बनती है तो ये 90 से अधिक एंगल हो जाता है साथियों, ये वाला एंगल है। अब यहाँ पर ये एंगल कितना हो गया बीटा, 90 से अधिक हो गया। तो इस प्रकार से क्या इम्पैक्ट आता है इसका। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं साथियों, जो अपनी वेलोसिटी है इस प्रकार से u वेलोसिटी है, रिलेटिव वेलोसिटी इतनी है साथियों। अब इनमें जो ये डिफरेंस है इसको मिलाया जाए साथियों तो v1 प्राप्त होता है हमें। तो अब इसके हम कंपोनेंट बनाएंगे साथियों v1 के, तो ये अपना हो जाएगा वर्टिकल कंपोनेंट और ये हो जाएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। इस प्रकार से आप ले सकते हैं। यहाँ पर हमारा फॉर्मूले में काम एंगल से नहीं, ज़्यादा इनसे पड़ रहा है साथियों, लेंथ से, तो ये सब इस्तेमाल कर रहे हैं हम। वी आर यूजिंग u इज सेम और कांस्टेंट हेयर टू एवरी कंडीशन एंड वेक्टर डिफरेंस इज ऑफ जेट एंड प्लेट वेलोसिटी इज रिलेटिव वेलोसिटी देन एफ एक्स इज इक्वल टू। तो इस प्रकार से ये चेंज आते हैं साथियों। तो हम फॉर्मूले को किस प्रकार अपडेट कर सकते हैं, यहाँ पर एफ एक्स इज इक्वल टू रो ए वी आर रिलेटिव वेलोसिटी है साथियों। तो अपनी जो स्टार्टिंग में इनिशियल वेलोसिटी होगी कितनी होगी, वी डब्ल्यू माइनस यू, जो कि सेम रहेगी साथियों, आपको बताया था, माइनस फाइनल वेलोसिटी होती है। अब माइनस साइन लगा हुआ साथियों, तो यहाँ पर हम एब्सोल्यूट वेलोसिटी लेकर चल रहे हैं या रिलेटिव वेलोसिटी, यहाँ पर साथियों हम रिलेटिव वेलोसिटी लेकर चल रहे हैं। ये रिलेटिव वेलोसिटी यहाँ है, इसका कंपोनेंट इस्तेमाल करेंगे साथियों। तो इसका कंपोनेंट कितना होगा, सिर्फ इतना, ये वर्टिकल और ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो साथियों ये किस डायरेक्शन में एक्ट करेगा, ये नेगेटिव डायरेक्शन में एक्ट करेगा, इसलिए इसमें भी माइनस साइन आएगा। तो इस प्रकार ये माइनस माइनस इसको प्लस कर देंगे साथियों। और ये वेलोसिटी किसके बराबर होगी, ये कंपोनेंट किसके बराबर होगा, इसे हम लिख सकते हैं ये टोटल u के बराबर है। इसमें से ये निकाल दिया जाएगा तो हमें ये आपको प्राप्त हो जाएगा, इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वी आर का साथियों। तो कितना है ये, माइनस नेगेटिव साइन है साथियों डायरेक्शन की वजह से, u माइनस वी डब्ल्यू वन। इस प्रकार से इसे हम लिख सकते हैं। इसे आप किस प्रकार आगे अपडेट कर सकते हैं साथियों, यहाँ पर ये वेलोसिटी सेम रहेगी, नीचे सेम कांस्टेंट कह सकते हैं आप इसको, ये नीचे चलता जाएगा साथियों। और इनके साइन चेंज कर कर आप इन्हें काट सकते हैं, ये माइनस प्लस कर कर प्लस कर देते हैं। तो ये साथियों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, क्योंकि ये माइनस ये प्लस है, तो यहाँ पर साइन फाइनली अपन को माइनस प्राप्त हो जाता है साथियों। पिछली वीडियो में जो एंगल था 90 से कम था तो ये प्लस था साइन, यहाँ 90 से अधिक हो गया है साथियों तो ये साइन नेगेटिव हो गया है। इस प्रकार से इसमें चेंज नोटिस किया गया है। इन जनरल केस आप इन फॉर्मूलाज को किस प्रकार लिख सकते हैं साथियों, 90 से कम हो, ज़्यादा हो, बराबर हो, तीनों के लिए किस प्रकार से इस इक्वेशन को एक्सप्रेस कर सकते हैं। इन जनरल वे एफ इज इक्वल टू रो ए वी आर ब्रैकेट में वी डब्ल्यू प्लस माइनस वी डब्ल्यू वन। ये साथियों प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है और ये कट भी सकता है। इस प्रकार से इस फॉर्मूले से आप तीनों फॉर्मूले को याद रख सकते हैं। पीडीएफ लिंक आपको प्ले लिस्ट की स्टार्टिंग वीडियोज में मिलेगी साथियों। उम्मीद करते हैं वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अभी भी आपका कोई कन्फ्यूजन रह जाता है तो कमेंट बॉक्स आपका इंतजार कर रहा है, आप चाहें तो कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।